आपके साथ सोनाली, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज। कांवड़ यात्रा कैंसिल होने के बाद कांवड़ियों का प्रवेश रोकने के लिए हरिद्वार जिले की सीमाएं सील कर दी गई है। शुक्रवार को ही गुरु पूर्णिमा के साथ ही कांवड़ मेले की शुरुआत होती है। हालांकि कुछ लोग आज शनिवार गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाएंगे। कांवड़िये हर की पैड़ी में गंगा जल लेने के लिए आएंगे। इसके मद्देनजर पुलिस ने सख्ती का प्लान बनाया है। बताया कि किसी भी कांवड़िये को दूसरे प्रदेशों से उत्तराखंड आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एसएसपी सेंथिल अबुदुई कृष्णराज एस ने बताया कि कांवड़ियों को रोकने के लिए चिड़ियापुर सीमा पर एक दरोगा, 8 सिपाही और एक प्लाटून पीएससी, नारसन सीमा पर 5 एसआई, 21 सिपाही और एक प्लाटून पीएससी भी लगाई गई है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने हिमालय क्षेत्र में गर्म पानी के स्रोत की एनर्जी टैप कर बिजली बनाने की दिशा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। वैज्ञानिकों ने आंकलन किया है कि उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र में मौजूदा 340 गर्म पानी के स्रोत पर पावर प्लांट लगाए जाए तो इससे 10,000 मेगावाट बिजली प्राप्त की जा सकती है। हाइड्रो प्लांट के मुकाबले इससे मिलने वाली बिजली अपेक्षाकृत सस्ती होगी और इससे पर्यावरण का भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक डॉक्टर समीर के तिवारी का यह शोध अंतर्राष्ट्रीय जर्नल हिमालयन जियोलॉजी में छपा है। उत्तराखंड सरकार ने आईएएस अफसरों को पोस्टिंग के लिए दबाव बनाने पर चेताते हुए कहा कि जो अधिकारी राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश करेगा उन्हें एसीआर पर प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के निर्देश पर सचिव अरविंद सिंह हयांकी ने प्रदेश में सभी आईएएस अफसरों को यह सर्कुलर भेजा। पत्र में आईएएस अफसरों को ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1968 के नियम 18 का हवाला दिया है, जिसमें स्पष्ट कहा है कि आईएएस संवर्ग का कोई अफसर अपने पोस्टिंग सेवा संबंधित प्रकरणों को लेकर उच्च स्तर के अफसरों पर राजनीतिक अथवा किसी अन्य प्रकार का दबाव बनाने की कोशिश करता है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। हयांकी ने सर्कुलर में यह भी कहा कि उक्त नियम में ऐसे अफसरों की सेवा पुस्तिका में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज करने का उल्लेख है। यदि अगर कोई अफसर इस रूल्स का उल्लंघन करते हुए अपने सेवा संबंधी प्रकरणों के लिए दबाव बनाता है तो कार्मिक विभाग उनकी एसीआर प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज करने के लिए बद्ध होगा। निगम अफसरों और पार्षदों के बीच शुक्रवार को चले भयंकर मनमुटाव ने उग्र रुख अपना लिया है। नगर आयुक्त सीएम मोर्तिलिया ने 6 पार्षदों समेत 7 लोगों पर निगम कार्यालय में तालाबंदी करने, कर्मचारियों को बंधक बनाने और गेट पर अनैतिक रूप से धरना देने के मामले में कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। इधर पार्षदों ने नगर आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर दी है। कुमाऊं की लाइफलाइन रानीबाग भीमताल पुल का काम शुक्रवार देर रात पूरा हो गया। पुल की अप्रोच रोड साइड वाला क्षतिग्रस्त हिस्से पर वायर क्रेट की दीवार बनाई गई है। साथ ही शनिवार सुबह पुल को हल्के वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। भीमताल विधायक राम सिंह कैरा ने भी पुल के काम का जायजा लिया। आम आदमी पार्टी ने जनपद में मुफ्त बिजली दिए जाने के लिए गारंटी कार्ड पंजीकरण अभियान शुरू किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि राज्य में आपकी सरकार आने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। बता दें कि अभियान के पहले दिन 700 लोगों ने पंजीकरण कराया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में नारायण बगर के गरकोटा और अंगूठा गांव के नीचे भूस्खलन होने से गडनी गदेरे बरसाती नाले में 25 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी झील बन गई है। हालांकि गदेरे से काफी कम मात्रा में पानी की निकासी हो रही है, लेकिन ग्रामीण खतरे की आहट से खौफजदा है। ग्रामीणों का कहना है कि झील से भविष्य में बड़ा हादसा होने की आशंका पैदा हो गई है। ग्रामीण ने प्रशासन को इसकी सूचना दे दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने अपने उधम सिंह दौरे के दूसरे दिन शनिवार को रुद्रपुर में साइकिल चलाकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने सभी भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। उनके साथ ही अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने भी साइकिल रैली में भाग लिया। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल बद्रीनाथ धाम में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा नमाज पढ़े जाने की खबर
लगातार चर्चा में बनी हुई है। इस मामले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ तो चमोली पुलिस ने कहा कि मामला सामने आते ही पुलिस ने इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की। प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने ऐसी किसी भी घटना को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह सब भ्रामक प्रचार है और ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है। हालांकि इस मामले में मुकदमा दर्ज जरूर किया गया है। चमोली जिले के शीर्ष पुलिस अफसर यशवंत सिंह चौहान ने एक वीडियो में अपना बयान जारी किया। इससे पहले चमोली पुलिस ने ट्वीट करते हुए लोगों से अपील करते हुए लिखा कि इस प्रकार का भ्रामक संदेशों को प्रसारित ना करें और सांप्रदायिक कटुता को बढ़ावा ना दें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में 1 महीने के भीतर ही दूसरी बारी भूकंप का झटका महसूस किया गया। इस बार भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी जिले में होना बताया गया है। उत्तरकाशी में शुक्रवार व शनिवार की दरमियान रात करीब 1:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि ये झटका तेज नहीं थे, एक थरथराहट जैसी थी। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई है। विशेषज्ञों, स्थानीय इकाइयों और आपदा प्रबंधन ने अब तक किसी जान माल का नुकसान की पुष्टि नहीं की है। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रिएटिव सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9460 34 000।